ঐতিহ্যবাহী বরম বাবার মন্দিরে তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো গঙ্গা আরতি। ছট পূজা উপলক্ষে শিলকুড়ির ঐতিহ্যবাহী বরম বাবা মন্দিরের পুকুরে আয়োজিত হলো তৃতীয়বারের মতো গঙ্গা আরতি। শিলকুড়ির স্থানীয় সামাজিক সংগঠন সানরাইজের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শুক্রবার বৃষ্টির অপেক্ষা করে শতাধিক মানুষের উপস্থিতি ঘটে। এতে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলকুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান পুরোহিত মনোরঞ্জন চক্রবর্তী। এদিন গঙ্গা আরতির পাশাপাশি ধার্মিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। ব্যুরো রিपोर्ट डेली बराक। देवलोक में निवास करने के लिए मुझे गंगा चाहिए। उन्होंने कहा कि भगीरथ, गंगा के प्रबल वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी। इस तरह अगर गंगा धरती पर आई तो पृथ्वी के समूल नाश हो जाएगा, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उनके प्रबल वेग को संपूर्ण सृष्टि में केवल एक मात्र कोई रोक सकता है तो अवधाधानी भगवान शंकर। तुम पहले शिव जी को प्रसन्न करो, क्या वो इस कार्य के लिए तैयार है? उसके बाद तुम गंगा ले जा सकते हो। भगीरथ ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या आरंभ की। भगवान शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि हे भगवान शंकर, मैं गंगा को अवतरित करना चाहता हूं और उसके प्रबल वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएंगे, अतः आप कृपा करके उनके वेग को धीमे कर दीजिए, इसका कोई युक्ति निकालिए। भगवान शंकर तो प्रारब्ध का चक्र पहले से ही जानते थे। वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं प्रस्तुत हूं, तुम गंगा को लेकर आओ। जब भगीरथ गंगा को लाने के लिए गए तो उनके प्रबल वेग इतना तेज था कि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ऐसा उल्लेख है कि भगवान शंकर से अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो पृथ्वी का समूल नाश होने से कोई नहीं बचा सकता था। भगवान शंकर मां गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर ध्यान मग्न हो गए। वे भूल गए कि मुझे गंगा को वापस भी करना है भगीरथ को। फिर भगीरथ उनकी तपस्या में, अनेक प्रकार के कठोर तपस्या में भगवान शंकर को रिझाने का अपना प्रयास करने लगे। जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तब गंगा मां भगीरथ के साथ धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आने लगे। अपनी जटाओं में गंगा को बांध लेने के कारण भगवान शंकर का एक नाम गंगाधर भी है, इसलिए हम लोग भगवान शंकर को गंगाधर भी कहते हैं। जब महाराज भगीरथ गंगा को लेकर पृथ्वी की ओर आने लगे और जैसे ही उनके पूर्वजों के ढेर हुई उस राख पर गंगा का स्पर्श हुआ, उनके पूर्वज मुक्त हो गए और देवलोक में जाकर निवास पा गए। गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने के कारण उस समय के जलाचर, भूचर एवं समस्त वनस्पतियों सहित सभी जीव जंतु अनेक प्रसन्न हुए।